Yes. So, hey guys, this is Chirag and welcome to Trend Trader Chirag. In this video, we will understand what is RSI and how to protect your losses from RSI. आपके लॉसेस कैसे RSI से बच सकते हैं हम वो जानेंगे और देखेंगे कि RSI होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, RSI बनाया गया था वेल्स वाइल्डर के द्वारा। RSI जो है वो वेल्स वाइल्डर ने बनाया था और उन्होंने बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स बनाए, जैसे MACD, स्टोकेस्टिक RSI, ADX। उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाए और जो सारों की जो लेंथ है ना, वो उन्होंने 14 रखी है। सारों की लेंथ क्या रखी है उन्होंने? 14 पीरियड की रखी है। क्यों रखी है 14 पीरियड की? उसके पीछे एक रीज़न है, जो कि होता है मून साइकिल्स। जो मून साइकिल्स होते हैं वो हर 14 डेज में चेंज होते हैं, तो उन्होंने सारे अपने इंडिकेटर्स की जो लेंथ है वो 14 पीरियड रखी है। तो अपने को लेंथ के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन एक चीज़ के साथ अपन छेड़छाड़ ज़रूर करेंगे। वो होता है RSI की जो लाइन लगी हुई होती है ना, RSI का 14 पीरियड है, लेकिन जो दो लाइन लगी हुई होती है 70-30, जो मतलब क्या कहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो RSI की, वो 70-30 होती है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? RSI उन्होंने बनाई इसलिए थी कि अगर RSI का जो लेवल है वो 70 के ऊपर अगर जाएगा तो ओवरबॉट है। इसका मतलब क्या कि वो बहुत ऊपर चला गया, अब जैसे ही वो 70 के ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा, और 30 के नीचे जाएगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। वो चीज़ अपने को चेंज करनी है, 70-30 से अपने को 60-40 रख देना है। अब 60-40 क्यों रखना है, ये मैंने मेरे कोच से सीखा है। क्यों रखना है वो तो अभी तक भी पता नहीं चला है और ना उनको पता है, बट काम करता है 60-40, इसलिए 60-40 रखना है। अब RSI की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सब अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना कुछ भी काम नहीं है अपने को। मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो वो ये है, आप ज़्यादा चीज़ें मत जानो, लेकिन आप इतना सा जान लो कि RSI मार्केट में एक टाइप का स्पीडोमीटर है। जैसे गाड़ी में लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर कि इस मतलब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो गाड़ी तेज चलेगी, इस लेवल के नीचे चलेगा तो गाड़ी धीरे चलेगी। जैसे मान लो कि अगर 20 के नीचे चल रही है, मतलब स्पीड जो है गाड़ी की वो 20 के नीचे है, तो वो क्या है, वो एकदम धीरे है। और अगर मान लो वो 20 से लेके 50 तक है या 20 से लेके 40 तक है, इसका मतलब क्या है, वो बीच में है, नॉर्मल चल रही है। लेकिन अगर 50 से या 40 से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, वो फास्ट चल रही है। सेम वैसा ही RSI में होता है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उससे आप सब समझ जाओगे कि RSI मार्केट में स्पीडोमीटर का काम कैसे करता है। अब इसमें देखिए, एक अपने को, मैंने आपको क्या कहा था, 70-30 की जगह 60-40 लगाना है। ये जो एक लाइन होती है, 100 और 0 तो मतलब आता ही है, लेकिन 60-40 जो होता है उसमें अपने को 70 और 30 की जगह 60-40 लगा देना है। तो अब इस RSI का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर RSI है, वो उसका टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। जो भी स्ट्रेटेजीज होती है, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसका टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर RSI उस स्टॉक की 40 के नीचे चल रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये RSI है 40 के नीचे चल रही है, तो 40 के नीचे है इसका मतलब क्या है, बेरिश है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40 के नीचे, इसका मतलब बेरिश है। मतलब उसकी जो स्पीड है, जो मार्केट की स्पीड है, वो लो है। जैसे अपन ने स्पीडोमीटर में देखा था कि 20 के नीचे है तो वो क्या है, धीमे चल रही है। वैसे ही मार्केट में स्पीडोमीटर है RSI, तो RSI अगर 40 के नीचे है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बेरिश है। अब आप कहोगे वहां से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको पता थोड़ी ना वो ऊपर जाएगा। एट द टाइम उस पॉइंट पे मार्केट बेरिश है। अगर वो 60-40 के बीच में है, जैसे ये देखिए, ये 40 के नीचे बेरिश, लेकिन 60 और 40 अपन ने जो दो लाइन प्लॉट की थी, अगर उसके बीच में है, इसका मतलब क्या है, साइडवेज है, वो चॉपी है, वो रेंज बाउंड है, वो कहीं पे भी जा सकता है। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर 60 के ऊपर है तो उसकी स्पीड क्या है, बुलिश है। ये देखिए, अगर RSI 60 के ऊपर है तो उसकी स्पीड क्या है, बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है, ऊपर जा सकता है। और अगर ऑलरेडी ऊपर है तो मतलब क्या है, वो अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर क्रॉस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो अब यहाँ से स्पीड पकड़ सकता है। तो इसके आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं, तब आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ आएगा। लेकिन आपका मेन कॉन्फिडेंस कब आएगा, मैं तो यहाँ पे 10 एग्जांपल्स दिखाऊंगा। आप अगर मान लो मेरा वीडियो देख के कोई अगले वीडियो में चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपने ये चीज़ सीखी, ये मेरे लिए काम करती है, बहुतों के लिए काम करती है, जिसको भी मैंने सिखाया है उन सब के लिए काम करती है। बट अगर आप देखोगे दूसरे का वीडियो, उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने मेरी चीज़ सीख ली, आपने यहाँ पे तो एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन उसको बैक टेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है ये चीज़ बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके कुछ काम की नहीं रहेगी। तो मैं आपको अभी तो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, बट मेरा मानना है कि आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। तो अब देखते हैं, इसका आगे एग्जांपल्स देखते हैं।
ये वाला एग्जांपल्स देख लीजिए, ये जो नीचे आरएसआई, ये जो देखो ये चार्ट है, कोई हर हर एक सॉफ्टवेयर में आरएसआई अवेलेबल होता है। तो ये देखिए, ये मेरे लाइंस क्या प्लॉट की हुई है, यहाँ पे 40 की हुई है और यहाँ पे मतलब 60 की हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 60-40 प्लॉट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा था कि 60 के ऊपर अगर होगा तो मार्केट बुलिश होगा। तो आप यहाँ पे ही देख लीजिए, ये आरएसआई कंटिन्यू 60 के ऊपर है और प्राइस देखिए बढ़ रहा है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, ये बात मेन याद रखना। आई एम नॉट टीचिंग यू स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इससे आप मतलब आप इसके बहुत सारे फ़ायदे, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है, तो उसका क्या अब किया जाए। अगर वो आप देखोगे कि उसकी आरएसआई 60 के ऊपर है, तो मतलब आप उसको कम से कम रख तो सकते हो ना। भले ये मतलब मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी भी है जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऑफ आरएसआई, कि आरएसआई से ट्रेंड कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर निकला था और ये वाला प्राइस यहाँ पे चार्ट में ये पे है और इंडिकेटर में आरएसआई 60 के ऊपर यहाँ पे निकला था। तो यहाँ से देख लीजिए प्राइस कहाँ पे गया और आरएसआई मतलब कंटिन्यू 60 के ऊपर है। ये वाली जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है उस वो 60 आरएसआई है। तो इसमें आरएसआई कंटिन्यू 60 के ऊपर है और जो प्राइस है वो भी कंटिन्यू राइज हो रहा है। ये वाला एग्जांपल समझे। अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ से आरएसआई 60 के ऊपर निकला था, मतलब ये एक बार हल्का सा नीचे आया था तो उसको अपन मतलब मान सकते हैं, वो इतना नीचे नहीं आया क्योंकि 40 के नीचे नहीं गया ना, बेरिश तो नहीं हुआ। ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस हुआ और ऑलमोस्ट यहाँ पे ऊपर ही था। तो यहाँ से क्रॉस हुआ था और प्राइस उस टाइम यहाँ पे था। उसके बाद आरएसआई क्रॉस होने के बाद देखिए आरएसआई यहाँ तक क्रॉस रहा और यहाँ पे प्राइस देखिए कितना अच्छा बढ़ा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो मार्केट की स्पीड बुलिश हो जाती है। स्पीडोमीटर है ना आरएसआई, मैंने आपको बताया था मार्केट का। अब ये वाला एग्जांपल देख लीजिए कितना अच्छा है। अब आरएसआई क्या आप कहोगे, ये तो कॉन्सेप्ट बता रहे हो। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हो, मान लो ये जो भी स्टॉक है आपने इसको लिया हुआ होता, आप इसमें ट्रेड कर रहे हो या आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है और इस टाइम पे आप लग रहे हो कि बहुत बढ़ गया है, इस टाइम पे आपको लग रहा है बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आप आरएसआई लगा के देखते हो तो आपको समझ में आता है ये तो 60 के ऊपर है, तब तक मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूं देखोगे ना कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो एमआरएफ जब 50,000 का था तब लोग सोचते थे प्राइस बढ़ा हुआ है, आज 1 लाख का है। तो मतलब अगर बढ़ रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग ना, कंपनी में अच्छी चीजें हो रही है तभी वो प्राइस बढ़ रहा है ना। तो आप मतलब वो सॉरी, कंपनी में आप जाके नहीं देख सकते लेकिन आरएसआई तो देख सकते हो। जब तक वो 60 के ऊपर है, मतलब उसकी स्पीड तेज है, तो आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे निकला था इस टाइम पे और आरएसआई देखो यहाँ तक ऊपर और प्राइस देखो। अब इसका टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता है मैंने कौन से टाइम फ्रेम का एग्जांपल ले रखा है। मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। अगर मंथली आरएसआई 60 के ऊपर हुआ तो इसका मतलब क्या, अब कुछ सालों तक या मतलब कुछ महीनों तक उसका ट्रेंड, उसकी स्पीड बुलिश हो गई है। अगर वीकली में आरएसआई क्रॉस होता है 60 के ऊपर या वीकली में आरएसआई 60 के ऊपर होता है पहले से ही, तो उसका मतलब क्या है, कुछ हफ्तों तक, कुछ डेली चार्ट में होता है तो कुछ दिनों तक, इंट्राडे चार्ट्स में आरएसआई करता है तो वो उस दिन तक बुलिश हो सकता है उसकी स्पीड। मतलब टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इस कॉन्सेप्ट को जाके लगा सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो ये वाला देख लो, यहाँ पे आरएसआई क्रॉस हुआ, ये वाला प्राइस था, आरएसआई यहाँ तक 60 के ऊपर रहा इस टाइम पीरियड तक और ये देखो प्राइस अच्छे से राइज हुआ है। ओके, मैं मानता हूँ बाद में टूटा, लेकिन बाद में 60 के नीचे आ गया ना। लेकिन जब 60 के ऊपर आप मतलब टॉप तो गेन कर ही नहीं पाओगे। आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा कि आपने ये क्या मार्केट गिरने वाला है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, अब इस पॉइंट पे आपको थोड़ा ना पता चल गया, ये जब कैंडल बनी ना ये वाली, तब आपको पता चला कि आरएसआई 60 के ऊपर है। तो भले ये स्ट्रेटेजी यूज करो या कोई भी चीज यूज करो, एक चीज जरूर समझो कि आप अगर वो 100 से 200 तक चलता है तो आप पूरा उसको कैप्चर नहीं कर पाते। आप 120 में बाय करोगे और 180 में सेल करोगे, समझे। मतलब पूरी आपको नहीं मिलेगा, जो बीच का मलाई होता है ना, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये बीच का मलाई है। आप ये कैंडल कैप्चर नहीं कर सकते और ये वाला जो नीचा है ना, इसको आप मतलब यूं नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे बेच दिया होता। आपको बस ये बीच वाला ही पार्ट मिलने वाला है हर बार। तो आपको उसी पे ही फोकस करना है आप, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं पता कर सकते थे कि आरएस से अगले कैंडल में ऊपर जाएगा। मतलब मेरा मेन कहने का मतलब ये है, कोई भी इंडिकेटर हो, भले ये हो या दूसरा हो, यू विल नेवर गेट द बॉटम एंड टॉप। आपको बॉटम और टॉप कभी भी नहीं मिलने वाला है। खैर अपन अभी आरएसआई पे रहता है, वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये वाला चार्ट देखो आप, इतने टाइम तक आरएसआई 60 के ऊपर रहा, ये देखो यहाँ पे, और प्राइस देखो। तो यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर हुआ था फर्स्ट टाइम क्रॉस, यहाँ पे आप यहाँ पे मान सकते हो, उसके बाद यहाँ तक रहा। तो बाद में देखो, बाद में नीचे नहीं गया, इतना साइडवेज हो गया, चॉपी हो गया, बट
ये वाला ट्रेंड देखो, आरएसआई क्रॉस होने के बाद स्पीड बढ़ गई ना, उसकी स्पीड बुलिश हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब ये वाला आप देख लो, इसमें क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ था 60 के ऊपर आरएसआई इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से अभी अभी तक चल रहा है। अब हाँ, ये वाला पॉइंट देखो आप, अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो इस वाले चार्ट में इस जगह पे आरएसआई 60 के ऊपर क्रॉस हुई थी और इस कैंडल पे हुई थी। उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेंड है। अब इसमें से अगर आपको आधा भी मिला ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जब मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ। आप मान लो इसके, सॉरी, हाँ, आप मान लो इसके हाई के ऊपर बाय करते हो और इसका लो का स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपका रिस्क तो एक कैंडल का है ना। सामने आपको कितनी अच्छी कैंडल मिली, कैंडल्स के आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल गया ना। तो आपका मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमेशा जिसमें रिस्क हो एक कैंडल का और सामने टारगेट कम से कम 3-4 कैंडल का तो हो। और इसमें तो मतलब बहुत बड़ा ही था, तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आप मतलब आप मेन इस चीज को समझो कि आरएसआई को आप समझो कि 60 के ऊपर है तो बुलिश है, वो समझो। उसके बाद स्ट्रेटेजी उस पर कोई भी फिक्स हो जाएगी। तरीके बहुत हैं आपको, अगर ट्रेंड एक बार पता चल गया तो। अब ये वाला ही चार्ट देख लो, इसमें आरएसआई 60 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ और यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ, तो आप ये देखोगे ना, तो जब तक ये 60 के ऊपर रहा तब तक वो स्पीड से चलता रहा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे इतना तेजी से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो 60-40 के बीच में था, तो वो ग्रीन कैंडल्स तो बना रहा था लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो 60 के ऊपर निकला ना, तो वो मतलब बुलिश भी हो गया, लेकिन उसकी स्पीड भी तेज हो गई। आरएसआई स्पीडोमीटर है, जैसे 60 के ऊपर निकलेगा उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मतलब आरएसआई यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं थी तो धीरे धीरे चल रहा था, आरएसआई 60 के ऊपर जाने के बाद ये देखो स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो आप इससे ट्रेंड तो डिसाइड कर सकते हो ना। बाद में आप एंट्री एग्जिट तो कोई भी प्राइस एक्शन चीजें लगा के, मूविंग एवरेज लगा के कर सकते हो। इसकी एक स्ट्रेटेजी भी है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब ये वाला एरिया देखो, इस वाले एरिया में क्रॉस हुई थी और इस चार्ट में यहाँ पे, तो उसके बाद से देखो अभी तक चालू है। तो बाइंग के एग्जांपल्स आई होप आपको समझ में आएगा कि 60 के ऊपर रहता है तब कैसे काम करता है। अब फटाफट, हाँ, अब ये 60 के ऊपर वाला आपको समझ आया। अब अपन देखते हैं 40 के नीचे जब बेरिश होता है, जब उसकी स्पीड बुली बेरिश, सॉरी, 40 के नीचे होता है तो उसकी स्पीड बेरिश हो जाती है। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। अब ये वाला एग्जांपल्स देखो, ये वाला एग्जांपल देखो आप। तो इसमें इस पॉइंट पे आरएसआई 40 के नीचे गया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे था। उसके बाद देखो, मतलब यहाँ पे आप प्राइस 55 था या 50 था, जो यहाँ पे आते आते 5 रुपए के भी नीचे आ गया। मतलब कितना गिर गया, कितना पॉइंट गिरा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको ट्रेंड तो पता चला। अब इस सिनेरियो में भले आप सेल ना करते, शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, लेकिन मैं आपको आरएसआई का अब मेन फायदा बताता हूँ। जैसे मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, सेव लैक्स ऑफ मनी यूजिंग आरएसआई। मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसा बनाओ, पहले पहले आप पैसा बचाओ। तो अगर आप ये देखोगे ना, तो आरएसआई जैसे आपको पता चलता है ना कि 40 के नीचे जा रहा है, तो जो आपके स्टॉक बाय कर रखा है कम से कम आप उसको एग्जिट तो कर सकते थे, क्योंकि आपको पता चल गया आपके उसकी स्पीड जो है, वो ट्रेंड जो है वो तेजी से नीचे जाएगा। क्यों? स्पीडोमीटर 40 के नीचे चला गया। तो कम से कम आप सेल करके आप सेफ तो हो सकते थे। आपने जो बाइंग पोजीशन ले रखी है आप उसको एग्जिट कर देते। तो अब भले ही आपका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बचना भी एक प्रॉफिट ही है। तो मतलब समझे आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो आप मतलब ट्रेड तो कैसे भी कर लोगे। अब ये वाला एग्जांपल देखो आप, कितनी देर तक आरएसआई नीचे रही और ट्रेंड आप देख सकते हो कितना टाइम तक नीचे रहा। अब ये वाला देखो, इस पॉइंट पे आरएसआई 60 के नीचे, 40 के नीचे आया था और उसके बाद यू कैन सी, ये वाला देख लो अभी तक चालू है। यहाँ पे आरएसआई 60 के 40 के नीचे क्रॉस हुआ था, बार बार 60-60 निकल रहा है मुंह से। 40 के नीचे क्रॉस हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू गिर रहा है। तो इसमें आप भले ही आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन आपने जो बाय कर रखा है उसको आप एग्जिट तो कर देते, तो बचता तो सही कुछ, आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं जाता। अब ये वाला देख लो आप, ये वाला देखो, यहाँ पे आर एस एस 40 के नीचे आया, उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया। सेम एयर यहाँ पे आया था नीचे, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, आवरली, डेली, मंथली, वीकली, कुछ भी। अब ये वाला देखो आप, यहाँ पे आया 40 के नीचे और एरिया ऑलमोस्ट ये था। उसके बाद देखो फुल ट्रेंड चेंज हो गया। समझे आप? मैं मतलब मैं बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ, ट्रेंड आप जान लो। आरएसआई से ट्रेड आप कोई भी स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, कोई भी चीज से कर सकते हो, बट फॉर ट्रेंड बताने के लिए आरएसआई सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, और उसमें भी 60-40। अब ये वाला आप देखो, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद यू कैन सी, हाँ, तो अपन ने अब
बुलिश देख लिए कि 60 के ऊपर रहता है तब, 40 के नीचे रहता है तब बेरिश। तो अपन ने 60-40 के बीच में रहता है तब तो देखे ही नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। ये वाला देखो आप, 60-40 के बीच में कहीं पे भी नहीं जा रहा है। अब आप कहोगे हिल तो रहा है, हाँ यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, वहां से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, वहां से नीचे जा रहा है, बट कोई एक ट्रेंड नहीं आ रहा है वन साइडेड। जैसे 60 के ऊपर होता है वो कैसे एक धार स्पीड से ऊपर जाता है, और 40 के नीचे होता है तो कैसे वो एक धार स्पीड से नीचे आता है। जब 60-40 के बीच में होता है ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, वो 60 पे रेजिस्टेंस लेता रहता है और 40 पे सपोर्ट लेता रहता है। यहाँ पे देखो 60 पे रेजिस्टेंस लिया, 60 पे रेजिस्टेंस लिया, 60 पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे में देखोगे 40-40-40-40 सपोर्ट लेता है। मतलब समझे आप कि मतलब अगर उस दोनों के बीच में है ना, तो इससे भी आप कैसे बचा सकते हो अपना पैसा, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपने कोई सोचा कि हाँ यू लाइक अ स्टॉक, आपने उसको एनालाइज किया, आपको अच्छा लगा, आपने सोचा, बट अगर आपने उसका मंथली, अगर उसका सोचो मंथली 60-40 के नीचे है, 60-40 के बीच में, तो क्या करोगे? अगर इंट्राडे ट्रेड किया तो ठीक है, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हो और उसका मंथली 60-40 के बीच में, तो साइडवेज रह जाएगा। आप अब वो कितने टाइम तक 60-40 के बीच में रहेगा आपको नहीं पता है। तो आपने अगर उसको खरीद लिया तो 60-40 के बीच में रहेगा ना, तो आप थक जाओगे। वो कितना मतलब परेशान करेगा, अगर वो मंथली में वो कितने टाइम तक साइडवेज रहेगा। इससे अच्छा अगर आप समझे। और एक और चीज मैं आपको अगर बता दूं, एक और नगेट मैं आपको बताऊं, तो आप मतलब आधे लॉसेस कैसे कवर कर सकते हो या आधे लॉसेस कैसे बचा सकते हो, वो एक ये तरीका है, जिस स्टॉक की मंथली चार्ट की या वीकली चार्ट की RSI 40 के नीचे, उसको आप ले ही मत, उसको आप अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि उसका मंथली मंथली कितना बड़ा ट्रेंड होता है, मंथली ट्रेंड ही अगर बेरिश है, तो उसका डेली वीकली में आप ट्रेड कर करके क्या मतलब कर लोगे। और वीकली अगर 60 के नीचे, सॉरी वीकली अगर 40 के नीचे है, तो वो भी बेरिश है, तो उसको भी अवॉइड करो। तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, और 60-40 के बीच में है ना, उनको भी अवॉइड कर सकते हो, तो इससे आपका बच तो जाएगा ना। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखो, ये कंटिन्यूसली यहाँ से 60-40 के बीच में है, और देखो कितना साइडवेज। और लेकिन अगर बाद में देखोगे तो यहाँ पे 40 ब्रेक हुआ, 40 ब्रेक होने के बाद देखो नीचे चला गया। लेकिन जब तक 60-40 के बीच में रहेगा, वो आपको तंग करेगा, वो बीच में ही साइडवेज साइडवेज रहता रहेगा, आप थक जाओगे। इसलिए वैसे स्टॉक से ट्रेड मत करो ना, जिसका मंथली वीकली डेली 60-40 के बीच में, वैसे ही ट्रेड करो ना जो ट्रेंडिंग है, या 60 के ऊपर है, या फिर अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो 40 के नीचे है। और मैंने आपको 10-10 एग्जांपल्स दिखाए, बट आई होप कि आप जाके बैक टेस्ट करो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप यहाँ से किसी और की वीडियो पे चले जाओगे, तो फिर ये सिखाई हुई चीज का कुछ मतलब नहीं रहेगा। मैंने आपको सिखाया है, आप भले 20 चार्ट से देखो जिसमें 60-40 के ऊपर है, तो आप देखो कि क्या फर्क पड़ता है, समझे। और इससे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मार्केट देखने का नजरिया पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्यों? अगर आपको मान लो कोई पूछे कि कोई स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, तो आप उसका मंथली वीकली डेली का RSI देख के उसको बता दोगे। अगर मंथली RSI 60-40 के बीच में है, तो आप उसको कह पाओगे कि नहीं भाई, ये मतलब ठीक है, कुछ टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, साइडवेज है। अगर उसका वीकली 60-40 के बीच में है, तो आप क्या कहोगे, भाई ये तो कुछ हफ्तों के लिए साइडवेज है। डेली ही 60-40 के बीच में, तो मतलब आप अभी कहोगे कि अभी तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा होगा, जिसका मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, डेली 60 के ऊपर है, तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे कि हाँ सब कुछ ट्रेंडिंग है। अब इसमें जहां पे भी मौका मिले, बाय ऑन डिप्स करना है उस पर। ये मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बोली है, मंथली वीकली 60 RSI 60 के ऊपर है, मतलब ट्रेंड ऊपर है, तो आप उसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे डिप्स आए, आप उसको बाय करते रहो। क्यों? क्योंकि उसका मंथली वीकली का ट्रेंड तो ऊपर ही है ना। और अगर आपने कोई वैसा स्टॉक ले लिया जिसका मंथली वीकली 40 के नीचे आ रहा है, सही, तो वो तो बेरिश है। तो आप मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें क्या ही करोगे फिर आप। अब ये वाला आप स्टॉक देख लो, ये साइडवेज था, एक ही जोन में चलता रहा। क्यों? RSI 60-40 के बीच में। ये देखो, इसमें भी 60-40 के बीच में, लेकिन बाद में देखो यहाँ पे 60 ब्रेक हुआ, तो कितना अच्छा ट्रेंड है। मतलब जो साइडवेज स्टॉक्स होते हैं ना, उनको अपन को छेड़ना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना है। 60 के जो ऊपर है उनको ही देखना है, सेलिंग के लिए 40 के जो नीचे उनको ही देखना है। बी वाला देखो 60-40 ये यहाँ पे फॉलो करता रहा और यहाँ पे साइडवेज रहा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि RSI कैसे काम करता है। मैं आपको एक बार वापस समराइज कर देता हूँ। 60 के ऊपर बुलिश, 40 के नीचे बेरिश, 60-40 के बीच में साइडवेज। तो आपको वही स्टॉक लेना है जो आपके फेवर में हो, जो आपका ट्रेंड में फेवर में हो। तो मतलब आप इसका, इससे पैसा तो बच तो जाएगा ना कम से कम। आप गलत स्टॉक में हाथ नहीं डालोगे, जिसका RSI 40 के नीचे, आप उसमें हाथ नहीं डालोगे। अब उसका 15 मिनट अगर 40 के नीचे है, तो वो चलता है, वो तो इंट्राडे है। बट उसका मंथली वीकली 40 के नीचे है ना, तो फिर उसमें हाथ डालने का मतलब ही नहीं है।
और आप इससे मतलब एक ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। आपका इसका मार्केट देखने का नजरिया बदल जाएगा क्योंकि आपको ट्रेंड देखना आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक आरएसआई बेस्ड स्ट्रेटेजी, और इसी कॉन्सेप्ट पे वो स्ट्रेटेजी होगी। मतलब ये जो 60-40 वाला है ना आरएसआई का रूल, इसी कॉन्सेप्ट पे एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि वो मतलब वो तो आपको इतनी अच्छी लगेगी, वो मैं आपको जब मतलब अगले वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेड।